बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं गोभी गोश्त। इसमें मैंने आलू भी शामिल किए हैं। ये देखने में भी बहुत मज़े की है और खाने में तो कमाल की है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलें हम चलते हैं अपने अज्जा की तरफ कि इसमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। मैंने यहाँ पर आधा किलो आलू लिए हैं, 1.5 किलो गोभी है, लहसुन है, अदरक है, प्याज है और सब्ज़ मिर्च है। प्याज की मिकदार मैंने बहुत ज़्यादा नहीं डाली क्योंकि मैंने गोश्त को पकने के लिए रख दिया है और उसमें भी प्याज शामिल किया है। ये देखिए, गोश्त तकरीबन पकने वाला है और इसे गलाना है। इसमें मैंने लहसुन, अदरक, प्याज, टमाटर सब कुछ शामिल किया है, जिस तरह हम सिंपल तरीके से गोश्त बनाते हैं। अब हम इसको भून लेंगे अच्छी तरह घी डालकर। ऑयल देखें साइड पे निकलना शुरू हो गया है, इसका मतलब है ये तकरीबन तैयार है, अच्छी तरह गल चुका है। इस सालन में नमक मिर्च की मिकदार ज़रा ज़्यादा रखी जाती है क्योंकि गोभी का सालन करारा ही अच्छा लगता है। अच्छी तरह गोश्त की भुनाई कर ली है, पानी खुश्क हो चुका है, घी निकल आया है और हमने तमाम सब्जियों की कटिंग कर ली है। गोभी को भी काट लिया है, आलू भी और सब्ज़ मिर्च भी। गोश्त को भूनने के साथ साथ यहाँ हम शामिल कर लेते हैं गोभी, और आलू और गोभी दोनों को इकट्ठा शामिल कर लेते हैं। अच्छी तरह चम्मच चलाएंगे और मिक्स कर देंगे ताकि गोश्त का मसाला गोभी में रच बस जाए। यहाँ हमने ज़्यादा चीज़ें शामिल नहीं करनी, बस गोभी को शामिल किया है और उसके बाद मैं काली मिर्च का 1 चम्मच डालूंगी और गरम मसाला। पानी बिल्कुल भी नहीं डालते, अपने ही पानी में ड्राई हो जाता है। मिक्स करके ढक्कन ढक के मैं रख दूंगी। 10 से 15 मिनट में गोभी रेडी हो जाएगी। अच्छी तरह चम्मच चला लेंगे ताकि नमक मिर्च गोभी में भी रच बस जाए। जब मैं दम पे रखती हूँ तो मैं सब्ज़ मिर्च ज़रूर ऐड करती हूँ क्योंकि उसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है। ये देखिए, सालन तकरीबन रेडी है और बस घी निकल आए और ज़रा सा भुना जाए तो हम सर्व करते हैं। जी तो जनाब, खाना रेडी है, सालन तैयार हो चुका है। सब्ज़ मिर्च ऐड करें, धनिया डालें और गर्मा गर्म रोटी के साथ खाएं, मज़ा आ जाएगा। अल्लाह हाफिज़।